ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद श्लोक नंबर 29। सॉरी, अध्याय 29 श्लोक नंबर 2। आज हम लोग 2 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। किसी भक्त ने पूछा था कि हमें ये रास पंचाध्याय रास लीला का श्रवण करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, कल और परसों भी सुना। प्रभुपाद जी बता रहे थे उसमें कि अगर आप रास पंचाध्याय पढ़ते हैं व सुनते हैं तो सुनने वक्त अगर आपके हृदय में कामना वासना आ रही है सुनते 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 तो समझ आए कि आप सुनने के क्वालिफाइड नहीं है। आप बुक बंद कर दीजिए। अगर आप पढ़ते पढ़ते आपको कामना वासना आ रही है तो आप बुक बंद कर दीजिए। फिर और कुछ साल साधना करिए, मन को साफ करिए, उसके बाद फिर पढ़िए। तो पढ़ना तो है क्योंकि ये प्राण है भागवतम का। लेकिन जब देखेंगे कि पढ़ के आपको कोई विकार नहीं आ रहा है, खराब विकार नहीं आ रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है, आपकी चेतना शुद्ध हो रही है, तब समझिए कि आप क्वालिफाइड, मतलब आप राइट क्वालिफाइड, आप ठीक रास्ते में जा रहे हैं। अगर आपको सुन के आपका मन साफ हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो आप सीधे रास्ते में जा रहे हैं। सुनने से आपके मन में कामना वासना आ रही है तो बंद कर दीजिए। देखो यही विचार योग्यता और अयोग्यता का। श्लोक नंबर 2 स्क्रीन पे मैंने श्लोक लाया है। तो जब भी स्क्रीन पे श्लोक शेयर करता हूँ तो अगर आप उसके ऊपर हाथ टच करेंगे तो आपका स्क्रीन फुल हो जाएगा, आप पूरा श्लोक देख पाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप हाथ से स्क्रीन को बढ़ा सकते हैं, और जो कमेंट्री में छोटे छोटे अक्षरों में पढ़ रहा हूँ उसको आप बड़ा करके भी पढ़ सकते हैं, वो फैसिलिटी मोबाइल में है। अडोडु राजा ककुबाकरेर्मुखम् प्राच्या विलम्पन् अरुणेन सन्तमे सचर्षणीनामुदगात्सु मृजन् प्रियाया इव दीर्घदर्शना। अदोडु राजा ककुबाकरेर्मुखम् प्राच्या विलिम्पन् अरुणेन सन्तमे सचर्षणीनामुदगात्सु मृजन् प्रियाया इव दीर्घदर्शना। इसका अर्थ है तदा
तदा मतलब उस समय। कब उस समय मतलब कब? जब भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को देखा और उनके मन में विचार आया कि मुझे आज रास करना है, तब तब क्या हुआ? उड़ुराज। उड़ुराज का मतलब है चंद्रमा। उड़ु उड़ु मतलब तारा, उड़ने वाला। तारा को उड़ु कहते हैं। उड़ुराज ताराओं का राजा, चंद्रमा। उड़ुराज चंद्रमा प्रकट हो गया, पूर्णिमा का चांद प्रकट हुआ। और पूर्णिमा के चांद ने क्या किया? ककुभ करेर मुखम। ककुभ मतलब दिशा, दिशाओं को करे, करे मतलब अपनी किरणों से। चंद्रमा ने अपनी किरणों से दिशाओं को रंग दिया, दिशाओं को रंगने लगे चंद्रमा। 10 दिशाओं को अपने रंग से, कौन से रंग से? करेर मुखम प्राच्या। प्राच्या मतलब पूर्व दिशा, मुख मतलब मुख। तो पूर्व दिशा के मुख को, पूर्व दिशा के मुख को विलिम्पन, विलिम्पन मतलब रंगने लगा। अरुणेना मतलब अरुण रंग से। संत मतलब बहुत ठंडा, शीतल। तो शीतल किरणों से चंद्रमा पूर्व दिशा को रंगने लगा। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। रंग के उदगात, उदय हुआ। पूर्व दिशा को उदय, रंगते हुए चंद्रमा उदय हुआ। और उदय होने के साथ साथ क्या हुआ? चर्षणिनाम सुचो मृजन, जो दीर्घ काल से सूर्य के प्रखर ताप से जिनको कष्ट हुआ था, दुख हुआ था, उस दुख को उन्हें दूर किया। मृजन मतलब मार्जन किया, दूर किया। जिस प्रकार एक प्रिया, उसका प्रियतम प्रवास में जाता है, प्रवास में बहुत दिन के बाद जब आता है तो उनकी प्रिया बहुत दुखी होती है, तो उसके आंखों में आंसू होते हैं। वो प्रियतम आके उसकी आंखों को पहुंचता है कि मैं आ गया हूँ। इस प्रकार प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन, बहुत दिन के बाद प्रियतम आ रहा है, पति आ रहा है घर पे, अपनी पत्नी का दुख को वो हाथ से मोचता है और उसको, उसके दुख को दूर करता है। सोचो मतलब आंसू भी होता है। अमृजन मतलब मोच देना, आंसू को मोच रहे हैं। हाँ? आंसू को मोचना एक विशेष प्रेम के आदान प्रदान में एक विशेष भाव होता है, आंसू को मोचना। ऐसा कोई गीत वीत भी होता है आंसू मोचने वाला। तो ये एक प्रेम का एक प्रेम का एक क्या बोलेंगे, एक प्रकार का आदान प्रदान है। हाँ, अभी सिंपल बात, सुखदेव गोस्वामी खाली बोल रहे हैं कि शरद पूर्णिमा में भगवान को रास करने की इच्छा हुई और चंद्रमा उदय हुआ। अब चंद्रमा उदय हुआ, उन्होंने रात्रि को और वो दिशाओं को अरुण रंग से रंग दिया। अब चंद्रमा की इतनी छोटी सी बात बोलने के अंदर ये सब शब्दों को यूज क्यों किया गया? इसमें प्रिय प्रिया को क्यों लाया गया? हाँ, आंसू को मोचने को क्यों लाया गया? चंद्रमा उदय हो रहा है। या फिर मुख, मुख लिखा है, मुख मतलब मुखमंडल। तो प्राच्य, पूर्व दिशा के मुख को विलिम्पन, विलिम्पन देखिए, रंगने के लिए तो दूसरा शब्द भी यूज किया जा सकता था। रंगना का मतलब होता है, उन्होंने किरणों को विस्तार किया, ऐसे लिख सकते थे कि किरणों को, अपने किरणों का विस्तार किया। ये विलिम्पन मतलब लिम्पन किया। लिम्पन मतलब जब जैसे हम लोग हाथ में अगर रंग लेके किसी के मुंह के ऊपर लगाते हैं, उसको बोलते लिम्पन। इतना पर्सनल वर्ड क्यों यूज किया गया? जबकि चंद्रमा और दिशा का देखेंगे तो खाली ये एक काव्य कविता है। वास्तव में चंद्रमा थोड़ी 10 दिशाओं से कोई संपर्क नहीं है उनका। वो तो कवि लोग ऐसा बोलते हैं कि चंद्रमा दिशाओं को रंग रहे, तो काव्य है।
हकीकत नहीं है। लेकिन ऐसे शब्दों को क्यों यूज किया गया? कि चंद्रमा मुख, मुख भी यूज किया गया कि पूर्व दिशा के मुख को अपने हाथों से, करे मतलब कर का दो अर्थ होता है, कर मतलब हाथ और कर मतलब किरण। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली कर वर्ड यूज, किरण के लिए और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन कर यूज किया गया, मतलब चंद्रमा अपने हाथों से पूर्व दिशा के मुख को लिंपन कर रहा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया? तो इसका हम अभी आचार्यों का कमेंट्री एक के बाद एक पढ़ेंगे। पहले श्रीधर स्वामी की कमेंट्री 1 नंबर में आती है, फिर सनातन गोस्वामी का हम लोग बृहद विष्णु तोषणी पढ़ेंगे, जीव गोस्वामी का बृहद क्रम संदर्भ, और सबको कंक्लूड करते हैं हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ऐसे एक के बाद एक पढ़ेंगे। इसका कारण क्यों है, क्यों चंद्रमा को इस तरह से पर्सन, एक पुरुष के जैसा दिखाया जा रहा है और दिशाओं को स्त्री के जैसा दिखा जा रहा है, चंद्रमा की किरणों को हाथ बताया जा रहा है, और दिशाओं को बहुत दिन से जैसे विरहिणी थी ऐसा दिखाया जा रहा है, अपने प्रियतम के विरह में चंद्रमा के उनके विरह को दूर कर रहा है। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम आगे देखते हैं। ये है श्रीधर स्वामी का कमेंट्री। तदा तस्मिनेव क्षणे तत्प्रीतये पुरुराज चंद्र उदगात उदित। तस्मिन उसी समय, कौन से समय? जब भगवान कृष्ण की इच्छा हुई रास करने की, उसी समय तत्प्रीतये मतलब कृष्ण की प्रीति के लिए, चंद्रमा भगवान कृष्ण की खुशी करने के लिए, कृष्ण की इच्छा हुई रास करना, तो चंद्रमा उदय हुआ। उड़राज, उड़राज मतलब चंद्र, सिद्धर स्वामी कहते हैं। उदगात मतलब उदय हुआ, उदित, उदित हुआ, चंद्रमा उदय हुआ भगवान को खुशी करने के लिए। दीर्घ कालेन दर्शनम यस्य स, बहुत दीर्घ काल के बाद जिसका दर्शन होता है, सप्रिय, प्रिय व्यक्ति, स्वप्रिय अपने प्रियतम को, मुखम मुख को, अरुण है ना, अरुण, अरुण वर्ण से, मतलब चंद्रमा अरुण कलर की रंग की किरणों से प्राची दिशा को रंगता है। अरुण मतलब सिद्धर स्वामी कहते कुमकुम के, जैसे प्रियतम अपनी प्रिया को कुमकुम से उसके मुंह को लेपन करता है। विलिम्पति तथा प्राच्या ककुगो, पूर्व दिशा को संत में, सुखत में, सुखमय किरणों से रंजित किया। रश्मि भीर अरुणेन उदय रागेण विलिम्पन अरुणी कुर्वन इत्यर्थ, पूरी दिशा को अरुण रंग की बना दी। सप्रसिद्ध उड़राज तथा चर्षणी नाम जना नाम सूचा तापग्लानि मृजैन अपैन। तो यहाँ पर चर्षणी लिखा है, मतलब जन सामान्य। सूच मतलब बहुत दिन का उनका, सूची, सूची मतलब शोक, शोक मतलब दुख, बहुत दिन से मिलन नहीं हुआ है इसलिए दुख उसको दूर कर। और चंद्रमा के पक्ष में अगर देखेंगे तो सूर्य के ताप से बहुत जिनको ताप हुआ है, तो चंद्रमा के उसको शांति दे रहा है। ये था श्रीधर स्वामी का कमेंट्री। अभी हम जाते हैं सनातन गोस्वामी की जद वैष्णव तोषणी में। आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाना। एवं निज हृदंशया चंद्रमपि प्राची दिशा सेव प्रियमेव। जिस प्रकार कृष्ण को गोपियों के प्रति प्रेम है, इसी प्रकार चंद्रम अपि, चंद्र को भी पूर्व दिशा प्रिय है। चंद्र पूर्व दिशा को प्रेम करता है। ये भी मतलब कविता है, काव्य है, ऐसा कुछ नहीं है। सब दिशाएं पूर्व होती है। प्रिय, पूर्व दिशा चंद्रमा का प्रिय है। रंतुम उद्यतम,
मन्यमानस्य भगवतो भाव अभिव्यंजन एव तदृशा स्मरणेन उदित भाव विशेष प्राच दिशा नायिकया सह चंद्र से नायक भाव प्रदर्शन आम उदय आम आहा। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान को जब गोपियों से रमण करने की इच्छा हुई तो चंद्रमा तो अपने जगह पे जैसा है वैसा ही है, दिशाएं अपने जगह जैसी है वैसी है, लेकिन भगवान के अंदर ऐसा भाव उदय हुआ कि जैसे मुझे गोपियों के प्रति प्रेम आ रहा है, इसी प्रकार चंद्रमा को भी ये पूर्व दिशा के प्रति प्रेम आ रहा है। कृष्ण के अंदर ये भाव है। चंद्रमा भी अपनी प्रियतमा को मुखार को रंगने लगा है। असल में चंद्रमा में ये भाव नहीं है, भाव कृष्ण में है। कृष्ण के अंदर ये भाव आया कि मैं गोपियों के साथ रमण करूंगा। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, जिसके अगर पीला रंग का चश्मा पड़ेंगे तो पूरा जगत पीला दिखता है। तो कृष्ण को प्रेम उदय हुआ है अपने भक्तों के प्रति, और चंद्रमा में उनको वही प्रेम दिखाई पड़ रहा है। वो सोच रहे कि चंद्रमा को भी पूर्व दिशा के प्रति प्रेम है, इसलिए चंद्रमा पूर्व दिशा को कुमकुम की जैसे रंग रहा है, कुमकुम से रंग रहा है। ये भाव व्यक्त करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार से श्लोक का आरंभ किया। ये चंद्रमा पूर्व दिशा को रंग रहा था, वो कृष्ण के हृदय का भाव है। मतलब उससे कृष्ण का गोपियों के प्रति प्रेम है और बढ़ेगा। ये दृश्य से उनकी इच्छा और बढ़ेगी, ह्रास करेगी। तो भगवान देख रहे हैं कि पूर्व दिशा को नायिका की तरह देख रहे हैं, नायिका, और चंद्रमा को नायक की तरह देख रहे हैं। तो नायक नायिका का भाव यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, चंद्रमा और पूर्व दिशा के बीच में। यदा मनश्चक्रे तदानीमेव में वह उड़नाम ताड़का नाम राजा। जैसे ही भगवान ने इच्छा की तब तुरंत उड़ुओं का राजा, उड़ु मतलब तारका, ताराओं के राजा भी प्रकट हुए। तत्परिवारत्वेन उद्गो इति ध्वनितम। तो उड़ुराज क्यों लिखा गया है? चंद्रमा का उदय हुआ ऐसे लिखा जा सकता था, लेकिन जब ताराओं का राजा इसलिए लिखा गया कि चंद्रमा अकेला उदय नहीं हुआ, ताराओं के साथ उदय हुआ। सब तारे भी प्रकट हो गए, चंद्रमा भी प्रकट हो गए, इसलिए परिवार के साथ चंद्रमा उदय हुआ है। तब चंद्रमा का परिवार है सब तारे। तासाम च पूर्ण चंद्र रात्रौ अल्प प्रकाशता वीक्षया परिवारत्वापेक्षया उदयस्य गौणतयो उक्ति। पूर्ण चंद्र भी उदय हुआ है और ताराओं का ताकि प्रकाश अच्छे से फैल जाए। विशेषण लिंपन इति पूर्ण चंद्राभिप्रायण पूर्णत्वं च तस्य पौर्णमास्याम। तो पूर्ण चंद्र क्यों? इसका मतलब पूर्णिमा का चंद्र है, इसलिए पूर्ण चंद्र है। और कहते हैं अगर पूर्णिमा नहीं भी है, सनातन गोस्वामी कहते हैं अगर पूर्णिमा नहीं भी है तो भगवान की खुशी के लिए पूर्ण चंद्र उदय हो जाता है, ये लिखा है। और इस श्लोक में संत में शब्द आया था। संत में मतलब शांत किरण, शीतल किरण। शीतल किरण क्यों? तो सर्वताप हारित्वात्, तो जीवों का ताप है, दिन में जो ताप होता है उसको चंद्रमा हरण करता है, इसलिए लिखा है सुखमय किरणों से चंद्रमा उदय हुआ। स काम्यंबु राशि परिवर्धनतया प्रसिद्ध न केवलम एवं अमुना प्राचीदिशेव तापोपरित किंतु सर्वेशा जनानाम इत्याह। चंद्रमा ने केवल पूर्व दिशा का संताप हरण नहीं किया, लेकिन सब जितने भी मनुष्य हैं,
सबको ताप को चंद्रमा हरण करता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण केवल एक दो गोपी को शांत नहीं किए, किंतु समस्त गोपियों को उन्होंने आनंद प्रदान किया। केवल गोपियों को नहीं, ब्रह्मांड में सब जीवों को आनंद किया। लेकिन सबका आनंद का ये डिग्री, उनका आनंद का जो सबका मात्रा अलग अलग है। सबसे ज्यादा आनंद दे रहे हैं कुछ गोपियों को, बाकी सब गोपियों को भी आनंद दे रहे हैं। लेकिन जो सब भक्त उस रासलीला का दर्शन कर रहे हैं उनको भी आनंद मिल रहा है। इसी प्रकार चंद्रमा केवल पूर्व दिशा को आनंद दे रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन सब मनुष्यों को भी उससे सुख शांति मिल रही है चंद्रमा के उदय से। ये भाव व्यक्त हुआ है। किंतु सर्वेशम जनानाम अपि यहाँ चर्षणाम इति सोचा। सोचा मतलब शोक, कष्ट, कष्ट को दूर किया। कौन से कष्ट को दूर किया? तो सनातन गोस्वामी कहते शरद अर्क संताप। शरद ऋतु में जो सूर्य का ताप होता है वो बहुत जलने वाला होता है। तो शरद ऋतु के सूर्य के ताप को हरण कर रहा है चंद्रमा। ये तच्च श्री भगवतो रंश उद्दीपन द्वारा प्राय गोप कन्या सु गोप कन्या वर्ग चिर विरता पुनः प्रायण। तो ये ऐसा शब्दों को क्यों यूज किया गया कि चंद्रमा पूर्व दिशा के और जन सामान्य के सूर्य के प्रखर ताप को हरण करने के लिए चंद्रमा उदय हुआ। इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा मतलब इतना काव्य अलंकार की क्या जरूरत है इसको? तो इसको एक प्रकार का अलंकार है व्याकरण में कि आपको डायरेक्ट नहीं बोलना जो बात है, लेकिन इनडायरेक्टली बोलना है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? इसका मतलब जो गोपियां हैं उनको सूर्य का ताप मतलब विरह, कृष्ण के विरह का जो ताप है, कृष्ण को मिलन की बहुत इच्छा है उनके हृदय में। वो विरह, कृष्ण को मिलने का जो विरह है, विरह का जो ताप है उनको जला रहा था। ये अर्थ है। तो गोपियाओं के भगवान के प्रति जो विरह है, उस विरह के ताप को बहुत जल रहा था, उसको भगवान अभी दूर कर रहे हैं। बंसी बजा के उनको रास में बुला के उनको विरह का ताप को दूर कर रहे हैं। ये अर्थ में ये सब इसलिए शब्द यूज किए जा रहे हैं। और भगवान को रास लीला करने की प्रेरणा मिल रही है इस दृश्य से। जिस प्रकार चंद्रमा उनका दुख को दूर करा, इस तरह भगवान भी गोपियों के दुख को दूर करेंगे। जगत पूज्यानाम तासाम सुग अपनोदनेन जगताम एवं स्वतः सुग अपनोदन सिद्धे। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि गोपियां सब जगत जनों के द्वारा पूजनीय है। सब जगतवासी गोपियों की पूजा करते हैं। इसलिए अगर गोपियों का सुग, सुग मतलब सोच, सोच मतलब शोक, तो गोपियों का शोक अगर भगवान दूर करेंगे तो पूरा जगत जो गोपियों की पूजा कर रहा है उनका दुख अपने आप दूर हो जाएगा। इस अर्थ में यहाँ तीन जन का दुख दूर करने की बात हो रही है। एक पूर्व दिशा का, दूसरा है दूसरे तारों का, और जगत जनों का। इसी प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण कुछ गोपियों का दुख दूर करें, बाकी समस्त गोपियों का दूर करें, और सब जगत वासियों का भी दुख दूर करेंगे रासलीला के द्वारा। प्रिय प्रियाया इवेति स्वरागत्व साधुत्वात् अनन्यत्वा दिना अन्योन्यम प्रीति विशेषो दर्शिता। प्रिय प्रियाया शब्द क्यों आया? तो इसलिए आया कि अनन्य, अन्योन्य प्रेम, प्रीति विशेष, अनन्य और अन्योन्य। तो प्रिया को प्रियतम के सिवा और कुछ नहीं दिखता है, उनके प्रति प्रेम है। और प्रियतम को भी प्रिया के प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य प्रेम है। ये समझाने के लिए ये शब्द आया, प्रिय प्रियाया मतलब
हाँ, कृष्ण केवल गोपियों को यहाँ पर खुशी करना चाह रहे और गोपियां केवल कृष्ण को। अतएव परिजनानां शोकाश्रुणि मार्जन, अतएव परिजनानां, तो दूसरे लोगों का भी शोक अश्रुणि, शोक के जो आंसू है उसको मार्जन, उसको मोचना, यथा अशो परम सुखमय करेण लिम्पति, अपना जो भगवान का परम सुखमय हाथ है उस हाथ से वो लिम्पति, उनके हाथ को मोच रहे, उनके आंसू को मोच रहे, मतलब उनके शोक को दूर कर रहे हैं कृष्ण। दीर्घ दर्शना, दीर्घ दर्शना वर्ड क्यों आया? तो परम उत्कंठम सुजितम, परम उत्कंठा, गोपियों की उत्कंठा बहुत परम थी, कब कृष्ण मिलेंगे, और कृष्ण की भी उत्कंठा परम थी गोपियों से मिलने की। एवं सर्वमिदं श्री भगवद निरंशा आविर्भाव मोयम, तो पूरा जो वर्णन है, पूरा वर्णन जो चंद्रमा का श्लोक का वर्णन हुआ, ये पूरा वर्णन भगवान की रमण करने की इच्छा का भाव है, वो व्यक्त हो रहा है इस श्लोक में। ये हम लोग यहाँ पर सनातन गोस्वामी की टीका पूर्ण किए। अभी हम देखेंगे जीव गोस्वामी का बृहद क्रम संदर्भ, कभी कभी रहता है कभी नहीं रहता है, किस श्लोक में देते हैं किस श्लोक में, इसमें है अच्छा लिखा हुआ है बड़ा। हाँ, आ गया है स्क्रीन पे। तद उक्त प्रकारासु सर्वास्वेव रात्रिषु पूर्णत्वेन चंद्रमा अपि एक एव नायकत्वेन आसीत् इत्याह तड़ोड़राज इत्यादि। तो कहते हैं कि जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि उक्त प्रकारेषु सर्वास्वेव रात्रिषु, जैसे पिछले श्लोक में वर्णन किया गया कि शरद पूर्णिमा की रात थी और भगवान को इच्छा हुई, उस रात में चंद्रमा अकेला नायक बन के रात भर रहा, मतलब आकाश में केवल चंद्रमा ही राजा बन के रहता है पूरा रात। इसी प्रकार ओडुराज, तो कृष्ण ही नायक अकेले बने रहेंगे रासलीला में, ये वर्णन हो रहा है। तदा तस्मिन एव समय तदा भगवान रंतुम चक्रे, तो इसमें तदा लिखा है कि उस समय चंद्रमा का उदय, किस समय, तो किस समय, जब भगवान ने भ्रमण करने की इच्छा की तब। तदेव सेवक से रीति रीति ईश्वर इच्छा, जब भगवान की इच्छा हुई रमण करने की तो उनके सेवक के जो दास है उनको भगवान की सेवा में सहायता करनी चाहिए, इसलिए चंद्रमा उदय हुआ। समाकालम एवं उपशक्ति रहती, उसी समय तुरंत उदय हुआ। हाँ, किम कुर्वन, उदय करके क्या किया उन्होंने, चंद्रमा का उदय तो हुआ, किम कुर्वन, उदय करके क्या किया चंद्रमा ने, तो करे, करे मतलब हाथ, और करे मतलब किरण, तो किरणों से प्राच्या, प्राच्या मतलब पूर्वी, प्राची, ककुगम दिशा, तो पूर्वी दिशा को, पूर्वी दिशा के मुख को, पूर्वी दिशा के मुख को अरुण है ना, अरुण मतलब अरुण रंग से विलिम्पन, लिम्पन किया, रंजन किया, रंग दिया। तो चंद्र उदय हुआ, उदय होकर के पूर्व दिशा के मुख को अरुण वर्ण से रंग दिया चंद्रमा ने। यद्यपि बहूनां रात्रिणां पतिस्तथापि प्राचीदिगेव तस्य प्रियम् इति तामेव आदौ शारदम अनुनयन। यद्यपि बहूनां रात्रिणां पति, चंद्रमा सब रात्रियों का पति है, सब दिशाओं का पति है, लेकिन पूर्व दिशा उनको ज्यादा प्रिय है चंद्रमा को, या फिर तो पूर्णिमा की रात्रि विशेष है सब रात्रियों में से, तस्य प्रिय तामेव आदौ शारदम अनुनयन। इस तरह से शरद पूर्णिमा को चंद्रमा विशेष करके अनुनय कर रहे हैं। अच्छा, उसके पुनः किम कुर्वन, उसके बाद क्या किया,
उन्होंने पूर्णिमा की रात्रि को रंग दिया। फिर क्या किया? पुनः किम कुर्वन् चर्षणीनाम जनानाम शुचो मृजन निर्मली भावम कुर्वन्। तो चर्षणीनाम मतलब जन सामान्य का, शुचो मतलब शोक, शोक को दूर किया। अत्र दृष्टांत, अभी इसका उदाहरण दे रहे हैं। ये था एक उपमा, लेकिन उपमा का उपमेय होता है। उदाहरण का दृष्टांत का दृष्टांत होना चाहिए। तो दृष्टांत अभी जीव गोस्वामी इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या है बता रहे हैं। प्रिय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जिस प्रकार सर्वासाम व्रज देवी नाम वल्लभो अपि, सब गोपियों का श्री कृष्ण वल्लभ है। सर्वासाम व्रज देवी नाम वल्लभो अपि, सब गोपियों के वल्लभ है श्री कृष्ण। चर्षणी नाम, लेकिन सखी जन है। सखी, चर्षणी का अर्थ बता रहे हैं जीव गोस्वामी सखियों के। तो सखियों के शुच मतलब शोक को, मृजन मतलब दूर किया, सखियों के शोक को दूर किया। कैसे? अरुणे न कुमकुमन, तो कुमकुम के द्वारा, करें मतलब हाथ से। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से सखियों के शोक को दूर किया और कुमकुम से उनको रंगा। प्रिय आया, प्रिय आया मतलब यहाँ पर राधा आया। जीव गोस्वामी स्पष्ट कर रहे हैं, यहाँ प्रिया शब्द को राधा बता रहे हैं। प्रिया मतलब राधाया मुखम लिंपन, तो राधा के मुख को उन्होंने कुमकुम से लेपन किया, ये अर्थ हुआ। वाक्यार्थ उपमा, ये एक उपमा है, ये उदाहरण है कि जैसे राधा को कृष्ण ने कुमकुम से रंगा, इसी प्रकार चंद्रमा पूर्व दिशा को रंग रहा है। ये उदाहरण के हिसाब से गया। ये दृश्य कैसा चंद्रमा? उड़ोराज, ताराओं का राजा। और क्या था? प्रिया, प्रिय था। कैसा चंद्रमा? प्रिय चंद्रमा। दीर्घ दर्शन, बहुत काल के बाद प्रकट हुआ चंद्रमा। तो भविषु रात्रिषु परिपूर्णत एक रूपेण वर्तिष्यमाणत्वात् दीर्घम अपरिच्छिन्नम दर्शनम यस्य। इसका लिखा है दीर्घ दर्शन का दूसरा अर्थ है कि जैसे चंद्रमा हम लोग देखते हैं कि छोटा छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा सब रात्रि में पूर्ण रूप से प्रकट रहा, दीर्घ काल तक दर्शन देता रहा। तो इसका अर्थ जीव गोस्वामी पक्ष प्रिय सर्व, इसका मतलब भगवान जो कृष्ण है वैसे सब जगह प्रकट होते हैं और फिर बाद में अप्रकट हो जाते हैं, बड़े होते प्रकट, लेकिन सखियों के साथ, अपनी प्रिया के साथ भगवान हमेशा पूर्ण रूप में प्रकट रहते हैं। ये अर्थ में आ रहा है। जैसे पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकट रहता है। स्वाधीन भर्तिक, तो कुछ नायिका ऐसी होती है, जैसे राधिका ऐसी नायिका है जो अपने स्वामी को, नायक को हमेशा नियंत्रण में रखते हैं, वहां पर नायक पूर्ण रूप से प्रकट रहते हैं हमेशा। ये अर्थ हुआ। दीर्घ दर्शन का दूसरा एक अर्थ है दीर्घ लोचन, इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई गोपियों के भाव को देख करके। ओके, ये था जीव गोस्वामी का। अभी हम प्रवेश करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री पढ़ेंगे। ये पढ़ने से इस श्लोक का कमेंट्री कंप्लीट हो जाएगा। हमने पहले श्रीधर स्वामी का पढ़ा, सनातन गोस्वामी का, जीव गोस्वामी, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सारार्थ दर्शनी पढ़ रहे हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बाकी सब कमेंट्री को कंक्लूड करते हैं और अपना भी मत रखते हैं। ओके, तदेव उदीपनंतरम च प्रादुर्भुव इत्याह तदा उड़राज चंद्र उद्गात। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, वही पूर्व आचार्यों की बात को ही वो रिपीट करें कि भगवान को जब उद्दीपन हुआ शरद पूर्णिमा की रात को देख के, तो चंद्रमा उदय हुआ उस समय। किंच न केवलम अयम उद्दीपन एव अपितु गोप स्त्री रमणस्य तस्य प्रमाणीभूत इत्याह ककुभ इति।
न केवलम अयम उद्दीपन एवं अपितु गोप स्त्री रमण से तस्य प्रमाणी भूत यहाँ। तो केवल चंद्रमा उदय नहीं हुआ, इतना ही नहीं कि उदय हुआ, लेकिन गोप स्त्री रमण से, गोप स्त्रियों को जो रमण करने वाला है, गोपियों को रमण करने वाला है श्री कृष्ण, उनके लिए प्रमाणीभूत, उनके प्रमाण स्वरूप बने, इसलिए लिखा है ककुभ करे, दिशाओं को रंगा। मतलब केवल उदय नहीं हुआ, उन्होंने दिशाओं को रंगने भी लगा चंद्रमा। मतलब श्री कृष्ण को और एंकरेज किया चंद्रमा ने रास करने के लिए, अपना काम और आगे बढ़ाया उदय होने के बाद। दीर्घ कालीन दर्शनम यस्य स प्रियो, यहाँ पर चंद्रमा को प्रिय कहा गया, इनडायरेक्टली कृष्ण को ही इंगित किया जा रहा है चंद्रमा के बहाने से। तो दीर्घ कालीन, बहुत दिन के बाद दर्शन जिसका हुआ वो प्रिय रमण, प्रियाया अपनी प्रिया को स्वरमणिया मुखम अरुणेन कुंकुमेन स्वकर धृतेन यथा विलिम्पति तथा प्राच्य उपदेश मुखम संत में करे। तो कहते जिस प्रकार एक प्रियतम अपने हाथ में कुमकुम लेकर के अपने प्रिया के मुख को ऐसे रंगते हैं हाथ से, इसी प्रकार चंद्रमा अरुण वर्ण के अपने किरणों के द्वारा पूर्व दिशा को रंगने लगा। अरुण वर्ण को शब्द को यूज इसलिए किया गया, जो अरुण वर्ण है वो बढ़ाने वाला है प्रेम को, उदय राग है वो, इसलिए। तो अभी चर्षणी नाम, चर्षणी नाम शब्द है, तो अभी तक सब आचार्य ने कहा कि वो जन सामान्य, लेकिन विश्वनाथ चक्र ठाकुर एक उदाहरण शास्त्रों से श्लोक निकाल के कहते हैं कि चर्षणी नाम मतलब गोपियां। कैसे? इधर लिखा अरम्य मातृका पत्नी तयो चर्षणय सुता यत्र वे मानुषिम जाति ब्राह्मणा परिकल्पिता। श्लोक के हिसाब से अरम्य नामना कोई राजा था, उनकी पत्नी थी और उनके पुत्र जो थे वो चर्षणे हुए, और चर्षण जाति को मानव जाति कहा गया और ब्राह्मण जाति कहा गया। तो उनका सुख बढ़ाने के लिए चंद्रमा उदय हुआ, वो लोग ही शायद गोप गोपी बने। इस तरह से उदाहरण दे दें। षष्ठोक्ते मानुष जाति नाम सुच संतापन मृजन, षष्ठ स्कंद में ये बात वर्णन है, जो श्लोक वर्णन किया षष्ठ स्कंद में मिलेगा। कैसे चर्षण नाम का वो मानव जाति वहां से प्रकट हुआ। इसके बाद आगे कहते हैं मृजन अपनयन अयम अर्थ कृष्ण से स्वकुल आदि पुरुष सपुरतनो अपि द्विजराजो अपि। तो जो कृष्ण है, कृष्ण कहाँ जन्म लिए? चंद्रवंश में जन्म लिया। तो कृष्ण का जो कुल है स्वकुल, उसके कुल के आदि पुरुष कौन है? चंद्रमा है। तो कृष्ण देखे कि मेरे जो वंश है, मेरा जो कुल है, कुल का जो प्रथम पुरुष है वो उदय हुआ है। द्विजराजो अपि, वो द्विजराज कहा जाता है, चंद्रमा को भी द्विजराज कहा जाता है। द्विज मतलब उड़ने वाले पंछी, और चंद्रमा भी उड़ता है इसलिए द्विजराज हो गया। तो द्विजराजो अपि, ये दूसरा अर्थ ब्राह्मण का राजा, द्विजराज मतलब ब्राह्मणों का राजा, श्रेष्ठ ब्राह्मण। वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है द्विजराज, और बहुत उम्र में भी बहुत बड़े हैं। चंद्रमा हमारे से उम्र में बहुत बड़े, क्योंकि प्रथम पुरुष है और द्विजराज है, मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठ है वो। फिर भी वो चंद्रमा रमणा अर्ह बहुतर स्वस्त्री मानपी, तो वो चंद्रमा बहुत पत्नियों के राजा है, पति है, बहुत पत्नियों का राजा है, फिर भी पूर्वी दिशा को, हाँ, पूर्वी दिशा को वो फिर भी ज्यादा प्रेम प्रदर्शन कर रहा है, उनके मुख को अपने हाथों से स्पर्श कर रहा है। ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर का पर्सनल
कमेंट्री है, कहीं पीछे नहीं था कि कृष्ण देख रहे हैं कि मेरे जो कुल है, कुल का जो प्रथम बहुत आदि पुरुष जो मेरे से उम्र में बहुत बड़ा है, वो व्यक्ति इतनी पत्नियों का पति होने के बाद भी पूर्व दिशा को अपने हाथों से रंग रहा और प्रेम प्रदर्शन कर रहा है। तो फिर स्वयं तस्याम अनुरक्त तम अपि रागवतीम करोति, और पूर्व दिशा को अपने प्रति आकर्षित कर रहा है उसको रंग करके। तो इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं कि तदा कृष्ण से तदवंश से नवीन वयसो, कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं उसी वंश में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं तो अभी कुमार हूँ, किशोर हूँ, वो तो वृद्ध है और वो ब्राह्मण जाति में है, मैं तो गोप जाति का हूँ। इसलिए मैं अगर गोपियों से विहार करता हूँ तो उसमें कोई दोष नहीं है। जस्ट विश्वनाथ चक्रु ठाकुर एक प्रकार का, आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार का, आप बोलते हैं उसको, परिहास प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। स्व स्वीय स्त्री रहित स्व सौंदर्य मानुषी जातिर आनंद तो गोपी स्त्री रमणे क खलु दोष। इसलिए मैं तो, मेरा शादी भी नहीं हुआ है, स्वस्थ्री रहित, मैं तो विवाह नहीं किया है, मेरा शादी नहीं हुआ है, प्लस मेरी उम्र भी कम है, मैं तो बच्चा हूँ। तो इसलिए मैं अगर मेरे सौंदर्य से, मेरे सौंदर्य के द्वारा अगर मानव जाति को आनंद प्रदान करता हूँ और गोपियां अगर मेरे प्रति आकर्षित होती है और मैं अगर रास नृत्य करता हूँ, तो इसमें कौन सा दोष है, ये विश्वनाथ चक्रु ठाकुर कह रहे हैं। ठीक है, वो और एक मैंने कल बताया था, वो कहाँ लिखा देखता हूँ इसमें, कृष्ण एक श्लोक पूरा हो गया, हमने चारों आचार्य का कमेंट्री पढ़ लिया। यहाँ पर फिर रख सकते हैं क्योंकि एक एक अभी नया श्लोक करेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ माता जी, सतमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे थोड़ा कुछ समझ में आया है इसमें से। तो इसमें भगवान ये रास का रचना कर रहा है, जन सामान्य का सबका दुख निवारण करके और आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ये रास का रचना कर। इसमें सब नित्यबद्ध जीवात्मा है और भगवान के साथ जो पार्षद जो है वो भी है, शामिल है। माने प्रभु आप बोला है पूर्व दिशा, माने गोपियों के साथ कंपैरिजन किया है। और दूसरे तारों जो है प्रभु, वो मेरा थोड़ा समझ में नहीं आया, ये दूसरे तारों किसके साथ कंपैरिजन किए है? दूसरे तारों माने सब, फिर दूसरा जगत जनो, और दूसरे तारों माने बोलता हूँ, पूर्व दिशा मतलब उधर राधा को इंगित किया गया और दूसरे सखियों को, सखी जनों को, वो राधा रानी की जो सखियां हैं उसको आनंद दे रहे, और फिर बाकी जगत जन हो गया। एक कमेंट्री में बताया गया कि कृष्ण राधा रानी को सबसे ज्यादा प्रिय है और उनको ज्यादा सुख दे रहे हैं, लेकिन साथ में दूसरी गोपियों को भी सुख दे रहे हैं, उसके बाद जगत जनों को आनंद दे रहे, ऐसे ये 3 लेवल था। अच्छा, समझ में। हाँ, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी कमेंट्री में आया, पूर्व दिशा को भगवान ज्यादा प्रेम प्रदर्शन कर रहे हैं, माने भगवान का नित्य पार्षद जो है, सखिया है, उनको ज्यादा भगवान माने प्रेम का प्रदर्शन कर रहा है।
तो ये उन- सब ये भगवान का उनके ये प्रेम में भगवान ज्यादा वश हो जा रहे हैं, उनकी प्रेम बहुत ऊंचा है। और हाँ, हाँ, आपने ठीक बोला कि इस तरह से रासलीला के द्वारा वास्तव में भगवान पूरे समस्त बद्ध जीव नित्य पार्षद सबको दुख को हरण करे, सबको आनंद दे रहे हैं। जैसे चंद्रमा ये पूरे पॉइंट विश्व को आह्लादित करता है चंद्रमा, तो भगवान भी प्रभु रासलीला के द्वारा पूरे विश्व को आनंद दे रहे हैं। बहुत लेकिन अच्छा लगा। जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं डायरेक्ट, हाँ, उनको ज्यादा आनंद हो रहा है। लेकिन जो लोग ऑडियंस है, पूरे ब्रह्मांड विश्व दर्शन करने वाले, उनको भी आनंद मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हाँ रत्ना माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत सुंदर हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन प्रभु 4-4 जन का कमेंट्री सुनने से ना प्रभु थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जीव गोस्वामी का, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ऐसे बहुत अच्छा 2 शब्दों में, जैसे अगर मैं इसको रिपीट करूं तो इसको ये मेन ये सारांश दिया गया कि राधा कृष्ण का गोपियों का राधा कृष्ण का जो दिया गया, आचार्य हमें समझा रहे हैं चंद्र और किरण पूर्व दिशा से, और प्रिय प्रियतम का जो विरह के उदाहरण के द्वारा हमें बहुत अच्छा से समझ में आया कि ये रासलीला कैसे मतलब संपन्न होगा। तो अच्छा लगा प्रभु, बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। इसी तरह आगे करते रहिए, बहुत सुंदर है। तो 4 कमेंट्री से कंफ्यूजन होता तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक कमेंट्री पढ़े ना 2 पढ़े? 4, हाँ, तो क्या उसको मतलब पूरा वर्ड तो इतना हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना, तो है तो एक ही चीज, लेकिन मेरे को थोड़ा ऐसा लगा, बुद्धि थोड़ा छोटा है ना, समा नहीं पाया। हरी बोल। पूरा याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, हाँ, श्रवण कर ना, याद रहेगा। इसमें ऐसा है कि हम जब 4 कमेंट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें रिपीट होगी, ठीक है, तो वो रिपीट हमको टॉलरेट कर, लेकिन बहुत सारी नई चीजें भी उसमें रहती है। तो अगर हम पूरा छोड़ अच्छा, देंगे तो नई चीज छूट जाएगी, और अगर नई चीज को हमें रखना है तो वो रिपीट भी कुछ कुछ होगा, उसको लेना पड़ेगा। क्योंकि एक आज लिखे नहीं अच्छा श्रीधर है। स्वामी कमेंट्री लिखे, लेकिन उसके 100 साल के बाद जब दूसरा कोई कमेंट्री लिखता है, श्रीधर स्वामी की कमेंट्री को अपनी कमेंट्री में इंक्लूड करता है, फिर लिखता है। जैसे हाँ, जीव गोस्वामी ने कमेंट्री लिखा, अब उसके 20 साल के बाद सनातन गोस्वामी कमेंट्री लिखते हैं, तो वो भी उनका कमेंट्री को भी अपने कमेंट्री में इंक्लूड कर देते हैं। अपना अपना हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा परिवर्तन हो कुछ जाता बोलते है। हैं और उनका कमेंट्री लेके फिर उसमें ऐड कर देते हैं। तो वो वही स्टाइल है, मतलब पूर्व आचार्य को अनुसरण करते हुए कमेंट्री बनता है। अगर हम लास्ट ओके कमेंट्री प्रभु। पढ़ने से चल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज में रहती है, मिस हो जाएंगे। हरी बोल। रीति माता जी यस बोलिए। रीति सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोल रही हूँ कि आप इतना अच्छे से समझाते हैं प्रभु जी कि मैं पहले भी बहुत सुने हूँ, मतलब